कथा में पांडवों के 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास में रहने का जिक्र मिलता है। पांडवों ने विराट नगर में अपना भेष बदलकर अज्ञातवास गुजारा था। उस समय अर्जुन किन्नर बनकर रहे थे। महाभारत काल में अर्जुन जैसा महान धनुर्धर कोई और नहीं था। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या से अच्छों के छक्के छुड़ा दिए थे। मगर क्या आपको पता है कि महाभारत के महान योद्धा अर्जुन को कभी किन्नर बनकर भी रहना पड़ा था? दरअसल ऐसा स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के श्राप के कारण हुआ था। कहते हैं कि अर्जुन ने किन्नर बनकर कुछ समय गुजारा था। 5 पांडवों से एक अर्जुन कुंती के पुत्र थे। वैसे तो उनके पिता पांडु थे, मगर उनका जन्म इंद्र की कृपा से हुआ था, इसलिए वे इंद्र के पुत्र भी माने जाते थे। एक बार अर्जुन इंद्र की सभा में पहुंचे। इंद्रलोक में उर्वशी नाम की अप्सरा का बोलबाला था। उर्वशी की गिनती सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक होती थी। उसने अपनी कामुक अदाओं से कई महान ऋषियों के तप भंग किए थे। महाभारत में द्यूत यानी जुए के खेल में कौरवों ने पांडवों को छल से हरा दिया। इसका खामियाजा पांडवों को भुगतना पड़ा। इसके चलते उन्हें 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास में जाना पड़ा। पांडव अपनी मां कुंती और द्रौपदी के साथ 12 साल वन में रहे। जब अज्ञातवास का समय आया तो सभी के सामने चुनौती आ खड़ी। पांडवों ने इस चुनौती का डटकर मुकाबला किया और विराट नगर के राजा विराट के यहाँ अपना भेष बदलकर अज्ञातवास पूरा किया। आशुतोष गर्ग ने अपनी किताब अश्वत्थामा में लिखा कि वनवास के दौरान युधिष्ठिर को यक्ष के सवालों से गुजरना पड़ा था। युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी 100 सवालों का एकदम सटीक जवाब दिया। इसके बदले में उन्हें वरदान मिला। युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा कि उन्हें 1 साल का समय अज्ञातवास में गुजारना है। हम कहाँ रहेंगे, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चल गया तो उन्हें 1 साल दोबारा अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा कि वे उन्हें ऐसा वरदान दे कि उनके परिवार के सभी लोगों को अज्ञातवास के दौरान कोई पहचान न पाए। यक्ष ने तथास्तु कह दिया। 5 पांडव, उनकी मां कुंती और पत्नी द्रौपदी विराट नगर पहुंच गए। सभी ने अलग अलग लोगों का भेष धारण किया। युधिष्ठिर द्यूत खेल में माहिर थे। वे ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा विराट की सभा में पहुंच गए। राजा उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें अपना मनोरंजन करने के लिए रख लिया। युधिष्ठिर राजा के साथ द्यूत खेलते। भीम को पाकशाला का अच्छा ज्ञान था। वे स्वादिष्ट पकवान बनाने में माहिर थे। उन्होंने रसोइये का रूप धारण किया और राजा विराट की पाकशाला में जगह बनाई। इसी तरह नकुल को अश्वविद्या का ज्ञान था तो उन्होंने राजा के अस्तबल का कार्य संभाला। वहीं सहदेव ने राजा की विराट की गौशाला में जगह बना ली। अर्जुन बने किन्नर श्राप के कारण। अर्जुन को स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी से 1 साल तक नपुंसक रहने का श्राप मिला था। अर्जुन इस श्राप को अपने अनुसार इस्तेमाल करते थे। अर्जुन को उस श्राप को पूरा करने के लिए अज्ञातवास का समय सही लगा। अर्जुन नपुंसक हो गए और वृहन्नला बनकर राजा विराट की सभा में पहुंचे। उन्हें नृत्यकला की अच्छी जानकारी थी। अर्जुन राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। इंद्रलोक में अर्जुन को देख उर्वशी मोहित हो गई। अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इतनी खूबसूरत अप्सरा द्वारा प्रेम प्रस्ताव मिलने पर भी अर्जुन शालीन खड़े रहे। उन्होंने उर्वशी को कहा कि आप मेरी माता समान हैं। मैं आपसे विवाह कैसे कर सकता हूँ? अर्जुन ने उर्वशी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उर्वशी को ये बात बहुत बुरी लगी। उसे लगा कि अर्जुन ने उसका अपमान किया है। उर्वशी ने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। उसने कहा कि अर्जुन अगर मुझसे विवाह नहीं कर सकता तो वो किसी भी औरत को खुश नहीं रख पाएगा। ये देख अर्जुन घबरा गए।
वे इंद्र के पास गए और इसका समाधान मांगा। इंद्र ने उर्वशी को बुलाया और कहा कि तुम्हारे संबंध अर्जुन के पूर्वजों से थे, इसलिए उसका तुमसे विवाह करना धर्म के विरुद्ध है। इंद्र ने अर्जुन के इस कदम की सराहना की। उर्वशी को जब ये पता चला तो उसका गुस्सा शांत हुआ। उसने अर्जुन से कहा कि वह अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, मगर उसका समाधान जरूर निकाल सकती है। उर्वशी ने कहा कि इस श्राप को अर्जुन अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी तरह द्रौपदी ने विराट नगर की रानी की दासी बन गई। सभी पांडवों ने विराट नगर में अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। वहां किसी को भी उनकी असली पहचान का पता नहीं चला और सभी ने अपना अज्ञातवास पूरा कर लिया। अर्जुन ने ऐसा ही किया। कहते हैं कि पांडव जब अज्ञातवास पर गए तब अर्जुन 1 साल के लिए किन्नर बन गए। उन्होंने बृहन्नला नाम के किन्नर का रूप धारण किया और विराट नगर के महल में जा पहुंचे। उन्होंने उर्वशी के श्राप का इस्तेमाल अपने अज्ञातवास में किया। अर्जुन विराट नगर में बृहन्नला बनकर राजा विराट के यहाँ सेवक के रूप में काम करते थे। उन्होंने विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य भी सिखाया। पांडुपुत्र अर्जुन की पत्नी सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। अर्जुन सुभद्रा को पहली नजर में दिल दे बैठे थे। कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया था। महाभारत काल में कई प्रेम कहानियों का जिक्र मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अर्जुन की 4 पत्नियां थीं। इनका नाम द्रौपदी, उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा था। इनमें से सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी। अर्जुन ने सुभद्रा को जब पहली बार देखा था तभी उसे दिल दे बैठे थे। पढ़े अर्जुन और सुभद्रा की अनोखी प्रेम कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन द्वारका आए। अर्जुन की मां कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी, इसलिए श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच घनिष्ठता थी। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो उनकी नजर कृष्ण की बहन सुभद्रा पर पड़ी। सुभद्रा को पहली बार देखते ही उन्हें प्रेम हो गया। वे सुभद्रा की सुंदरता से मोहित हो गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन की नजर को पकड़ लिया। उन्हें लग गया कि अर्जुन सुभद्रा को दिल दे बैठे हैं। मौका देखकर उन्होंने अर्जुन से सुभद्रा का विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। एकाएक श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन सकपका गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कृष्ण अपनी बहन से विवाह के लिए उन्हें कहेंगे। हालांकि अर्जुन मन ही मन सुभद्रा को चाहने लगे थे, इसलिए उन्होंने विवाह के लिए मना नहीं किया। श्री कृष्ण ने कहा कि उसका सुभद्रा से विवाह करना आसान नहीं है। उनके भाई बलराम इस विवाह के लिए कभी नहीं मानेंगे। वे सुभद्रा का विवाह स्वयंवर के जरिए यदुवंशी में ही करवाएंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर तुम्हें सुभद्रा से विवाह करना है तो उसका अपहरण करना होगा। कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया। दरअसल बलराम ने सुभद्रा का स्वयंवर कराने की योजना बना रखी थी। वे उसका विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे, मगर श्री कृष्ण की नजर में दुर्योधन अधर्मी था, इसलिए वह स्वयंवर नहीं होने देना चाहते थे। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे कहा कि सुभद्रा अक्सर रैवदर पर्वत पर जाती है। इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर तुम्हें सुभद्रा से विवाह करना है तो रैवदर पर्वत से उसे भगाकर ले जाओ और उसे अपना बना लो। श्री कृष्ण के कहे अनुसार अर्जुन रैवदर पर्वत पर गया और सुभद्रा का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुभद्रा आई और प्रेम का इजहार करके उसे अपने रथ पर बैठा लिया, फिर अर्जुन उसे लेकर वहां से निकल पड़ा। बलराम को जब ये बात पता चली तो उसे बहुत क्रोध आया। बलराम के सैनिकों ने अर्जुन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। सुरक्षित जगह पर पहुंचने के बाद उन्होंने गंधर्व विवाह किया और फिर अर्जुन सुभद्रा को अपने नगर ले गया। अर्जुन की पहली पत्नी द्रौपदी ने भी सुभद्रा को अपना लिया। कृष्ण तथा बलराम की बहन महाभारत की एक पात्र है।
कृष्ण के सुझाव पाकर सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। अभिमन्यु इनका ही पुत्र था। सुभद्रा महाभारत के प्रमुख नायक भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी। इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम रोहिणी था। कई हिंदू सुभद्रा को देवी योगमाया का पुनर्जन्म मानते हैं, जिन्होंने कृष्ण के जीवन को दुष्ट कंस से बचाने के लिए जन्म लिया था। जब अर्जुन स्वर्गाए गए तीर्थयात्रा के बीच में थे, तो उन्होंने अपने भाइयों के साथ अपनी आम पत्नी द्रौपदी के साथ निजी समय के संबंध में समझौते की शर्तों को तोड़ने के लिए द्वारका शहर पहुंचने और कृष्ण से मिलने के बाद उन्होंने रैवत पर्वत पर आयोजित एक उत्सव में भाग लिया। वहां अर्जुन ने सुभद्रा को देखा और उसकी सुंदरता से मुग्ध हो गए और उससे शादी करने की कामना की। कृष्ण ने खुलासा किया कि वह अर्जुन के मामा वसुदेव की संतान और अर्जुन की भी बहन है। कृष्ण ने कहा कि वह सुभद्रा के स्वयंवर में उनके निर्णय की भविष्यवाणी नहीं कर सके, क्योंकि सुभद्रा अर्जुन की बहन थी और कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा का अपहरण करने की सलाह दी। जब अर्जुन ने युधिष्ठिर को अनुमति के लिए एक पत्र भेजा, तो वह एक रथ को पहाड़ियों पर ले गया और मुस्कुराती हुई सुभद्रा को अपने साथ ले गया। सुभद्रा के रक्षकों द्वारा उन्हें रोकने के असफल प्रयास के बाद यादव, वृष्णि और अंधका ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। कृष्ण द्वारा उन्हें दिलासा देने के बाद वे सहमत हो गए और इस प्रकार अर्जुन ने सुभद्रा से वैदिक रीति रिवाजों से विवाह किया। यह कहानी केवल तथ्यों पर ही आधारित है। हेलो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जैसे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।